बताइए पश्चिमी सहारा पर कौन देश अपना अधिकार बताता? पश्चिमी सहारा पर अपना देश बताता है कौन देश? मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक यात्रा विवरण का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। ये भारत के दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये इतना विद्वान था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का जज यानी काजी बना दिया। काजी मतलब क्या होता है? जज। कहावत नहीं कहते हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? नहीं समझे? काजी का मतलब होता है जज। उर्दू अल्फाज है। अल्फाज मतलब समझते हो? शब्द। शब्द को उर्दू में अल्फाज कहा जाता है। इब्न बतूता यही बोला था। इब्न बतूता आया था अफ्रीका से, दिल्ली में देखा कि दिल्ली में खूब एक से एक बाजार लगा है, मीना बाजार, चांदनी चौक, ये वो, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं कुछ नहीं। देखते हैं इसे जाके पटने में कोनो को उतार देंगे खेतान मार्केट में तो पगला नहीं जाएगा। उसने कहा था कि उस समय की सबसे बड़ी व्यापारियों की मंडी कौन थी? दिल्ली थी। इब्न बतूता 7,000 किलोमीटर चल के आया था। सोचिए, घोड़ा से, ऊंट से 7,000 किलोमीटर। वहां से इंडिया कितना दूर है? देखिए यहाँ झांक रहा है पाकिस्तान, इसके बगल में होगा इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे ईरान दिख गया, यहाँ पे पाकिस्तान का बलूचिस्तान दिख गया, तो इस हिसाब से आप नहीं आइडिया लगा सकते। 7,000 किलोमीटर दूर चल के आया था। ये सारा क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि नोरा फतेही भी आई थी। ये तो कोनो हीरोइन का नाम है। हम लोग के समय की सब, ये सब नया नया हीरोइन है। सब हीरोइन होगी, हम लोग के समय की दूसरी हीरोइन थी सब। चलो अब ध्यान से देखते हैं। वह कौन सा देश हो गया? पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा पे अधिकार बताता है मोरक्को। मोरक्को और स्पेन को कौन सी जल संधि अलग करती है? हाँ, दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे बनाया? इब्न बतूता। दिल्ली को इब्न बतूता ने दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी किसे, बाजार किसे बताया था? दिल्ली। कितने किलोमीटर चला था? पूरी इतिहास में दो ठो लोग बहुत ज्यादा ऐतिहासिक खोज पे निकले थे, भौगोलिक खोज पे नहीं, ऐतिहासिक खोज पे। मार्को पोलो इटली से और इब्न बतूता मोरक्को से। ये अपने जीवन में लगभग 20,000 किलोमीटर तक ट्रेवल किए थे लोग, ये लोग अपने जीवन। बाकी कोलंबस भी था, वो भौगोलिक खोज पे निकला था, ऐतिहासिक पे नहीं। तू राजा से मिली सब पे नहीं निकला। उसके बगल में देखिए अल्जीरिया। ये देश कौन हो गया? अल्जीरिया। कौन देश है? अल्जीरिया। अफ्रीका में अभी सबसे बड़ी नगरीय जनसंख्या वगैरह में ये कौन हो गया? अल्जीरिया। अल्जीरिया में इसकी ऊपर में देखेंगे राजधानी अल्जीयर्स है। अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, इन लोग का बॉर्डर अगर देखेंगे अफ्रीका में तो एकदम सीधा सीधा बॉर्डर खींचा है सब। देख रहे हैं? जैसे लग रहा है केक कट ले सब। नहीं देखे? ऐसा इसलिए है कि यहाँ ज्यादातर जगह पे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में इंसान नहीं बसते हैं। अब जब रेगिस्तान में इंसान नहीं बसेंगे और जब दो देशों का बंटवारा है तो इंसान बसेगा तब ना कोई कहेगा कि हई हई गांव हमारा, ये गांव हमारा, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई। भारत का तो विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। नहीं समझ में आ गया? जिन्ना लेके चल गया, पूरा कबाड़ खाना उठा के यहाँ से तो लेके चला गया। तो हमारे यहाँ बॉर्डर पे इसलिए हो गया क्योंकि एथनिसिटी भी अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ भी सरदार लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं। ज्यादातर पंजाब आज भी पाकिस्तान में ही चला गया। हम लोग के पास जो पंजाब मिला वो पंजाब का 35 से 40% मिला। ज्यादातर पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। वहां भी पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, भले वहां की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ज्यादातर बोलने वाले कौन है? पंजाबी है, पंजाबी है। तो यहाँ पर बॉर्डर इसलिए एकदम सीधा खींच दिया गया कि जनसंख्या थी नहीं, लोग थे नहीं, गांव नहीं था। जब विभाजन है तो एकदम इजी एक स्ट्रेट खींच दीजिए, यहाँ पर हो गया। रहेगा तब ना विवाद होगा। अब जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर है, तो जब दोनों स्टेट का बंटवारा हुआ था तो ये जिला हमारे में, ये ऐसे ऐसे खींच के बनाया गया था। और दोनों मरुस्थल रहते सब, तो खींच दो इसे यहाँ पर। और इसमें भी देखिएगा कहीं कहीं टेढ़ा है,
कहीं कहीं टेढ़ा है, मतलब यहां पे जनसंख्या रह रही है। जहां कहीं बवाल है वहां आदमी है। ये देखिए, ये अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया, इसके ऊपर एक छोटा सा देश ट्यूनीसिया है, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। ऐसा राजधानी रहे तो याद करने में क्या दिक्कत है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, लीबिया की लीबियर होता लेकिन त्रिपोली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली। हाँ, त्रिपोली है। देखिए, जो ट्यूनीशिया है वो भले एक छोटा सा देश है, उसका समुंदर लगता है भूमध्य सागर में। उसके ऊपर कौन सा सागर है, आगे बढ़े, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। तो ट्यूनीशिया जो है ऊपर में है। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में 2011 में एक बहुत भयानक क्रांति आई थी जिसे कहते हैं अरब क्रांति। वो शुरू हुई थी ट्यूनीशिया से, फैल गई लीबिया में, लीबिया से फैली मिस्र में, मिस्र से फैली सीरिया में, सीरिया से फैली इराक में, इराक से फैली यमन में, पूरे अरब देशों में बवाल ला दिया। आप कहेंगे कि सर अरब क्रांति कैसे हो जाएगा, वो तो अफ्रीका है, अरब एशिया में। तो अरब क्रांति का सेंस है अरबी भाषा से, न कि एरिया से। यहां जो हम आपको अरब क्रांति करें, इन ज्यादातर देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी भाषा। आगे बढ़े, कौन सी भाषा, अरबी भाषा बोली जाती है। यहां ज्यादातर देशों ने डिक्टेटरशिप अपना लिया, सैनिक तानाशाही को अपना लिया। सेना जब हटा देती है प्रधानमंत्री को तो उसे कहते हैं आर्मी कू, आर्मी कू बोलते हैं। यहां पर भी हुआ है घाना में। अभी देखिए, अब दूर कहां जाइएगा, म्यांमार में देखिए आर्मी कू हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आर्मी रूल होता है ना तो बहुत ज्यादा मतलब करप्शन का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आर्मी ने तो चुन के आया नहीं था कि उसको जवाबदेही बनती है। जहां से पैसा लूटना है लूट लो, जहां से कुछ भी करना है कर लो, जनता पे ज्यादा दबाव बना। तो यहाँ आर्मी रूल हो गया से अब आर्मी जनरल ऊपर बैठा है प्रधानमंत्री के पद पर। हिटलर ने भी तो वही किया था, आर्मी को ही तो किया था उसने। ये परवेज मुशर्रफ क्या थे, पाकिस्तान का सेना प्रमुख था, कब्जा लिया। इसीलिए भारत डर गया था, तीनों सेनाओं को अलग कर दिया। हमारे यहाँ तीनों सेना एक ही नहीं है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना अलग अलग है। इसके ऊपर बैठाया गया सीडीएस। सीडीएस का काम है कोऑर्डिनेट करना, आदेश देना नहीं। समझ में आ गया। उसके ऊपर रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री। अब ये राष्ट्रपति लाएगा, उसके ऊपर है राष्ट्रपति, तो अपने से उसको लग जाता है यार हम बहुत नीचे। समझना जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि आर्मी कू हो जाएगा तो अच्छी बात होती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, फिर कोई मतलब विजन नहीं रह जाता, आप कुछ बोलेंगे मार देगा आपको। यहाँ पर आर्मी ने कब्जा कर लिया था, और जो आर्मी के नीचे के लेवल के थे अब वो लोग करप्शन करते थे। कैसे पुलिस किसी को 10 रुपया ले लेती है, ठेला लगाएंगे तो 20 रुपया ले लेगी, ऐसे करके खैनी उनी वाला को ले लेंगे। दारू पकड़ाएगा तो इतना दो तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर एक रेडी समझते हैं, ठेला, बिहार में जिसे ठेला बोलते हैं, ज्यादातर जगहों में उसे रेडी बोला जाता है। जो 4 पहिए वाला ठेला होता है, उसमें एक फल बिकता था, फल बेचता था, उससे एक पुलिस वाला डेली जाके पैसे ले लेता था। तो पैसा देना बड़ी बात नहीं होती है, अगली बार अगर 10 लिया तो फिर वो 3-4 महीने बाद 20 लेगा, ऐसे उससे ज्यादातर पैसे ले लेता था। तो बताइए एक बेचारा फल वाले को इनकम ही कितना होता है। और उसकी बेटी थी शादी करने के लिए, बेटी के बियाह में जानबे करते हैं पैसा ज्यादा लगता है। अब बेचारा फल विक्रेता तंग आ गया, 1-2 बार मना किया तो 3-4 झापड़ दे दिया, सब लोग देखते रह गए। 2011 में जो फल विक्रेता के पास आया पैसा लेने ना, तो हल्ला कर दिया वो सबके सामने, सब लोग भीड़ लग गया, लगा मारने उसको फौजी। तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया, जिंदा मर गया। हाँ, रेडी वाला मर गया, कहा कि डेली मरने से अच्छा मर जाता। इससे क्या हुआ ना, पूरे ट्यूनीसिया के लोगों को आग बबूला हो गए, और सारे लोग एक हो गए, और वहां के जो डिक्टेटरशिप थे ना, सेनापति मार डाला सबको, सब जनता हथियार उठाई, भागो अब कहां भागते हो। इसलिए जब क्रांति आती है ना तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाता है, निकाल के मार दिया सब किसको, वहां के सेनापति को। ससुरा तूने तुमको क्या समझ रखा है, तुम्हारे गोदाम में उतनी गोलियां नहीं होगी जितनी क्रांतिकारियों के पास खाने के लिए छाती है, कितना गोली मारोगे। भारत में भी तो यही हुआ था ना 1857 की क्रांति में, ज्यादा उड़ोगे कूच देंगे लोग। अरब क्रांति हो गई वहां पे, तो ट्यूनीसिया से चालू हुई। लीबिया का सेनापति था मुअम्मर गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी। ये लोग यास भी बहुत होते हैं। जब आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा
शराबी हो जाएंगे, अय्याशी करने लगेंगे, रेप बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा। यहाँ के लोग भी अपने नेता से उबे हुए थे, नाम था उसका मुअम्मर गद्दाफी, सेनापति था। यहाँ के लोग भी निकाल दिए, कहें मार ससुरा को। सारी जनता सड़क पर उड़ गई। एक दो जगह गोली चलाए तो और हावी हो गए सब, एक आध जगह गोली चलाएंगे और भयानक हो गया। लीबिया के भी शासक मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पर खींच के लोगों ने मार दिया, भाग रहा था। उसी की सेना में बगावत हो गया, आधा सेना कह रही थी आधा सेना नहीं थी, बगावत हो गया उसी के यहाँ में। उसका देखिए मिस्र में भी हो गया, मिस्र में भी होसनी मुबारक को उखाड़ फेंका लोगों ने, कहा कि तुम सैनिक शासक रहेगा। चुनाव होगा यहाँ पर। क्रांति कहां से शुरू हुई? कहां फैल गई? लीबिया, लीबिया से, मिस्र से सीरिया। सीरिया का सैनिक था बशर अल असद, वहां की जनता बगावत कर दी। समझ में आ गया कि नहीं? इराक में जनता बगावत कर दी थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। यमन में बगावत हो गया, होसनी मुबारक नहीं, शेख अब्दुल्ला सालेह, शेख अब्दुल्ला सालेह, उनके खिलाफ भी बगावत हो गया। तो बताइए अरब क्रांति कहां से शुरू हुई? पूरे अरब में फैल गई, फैल गई कि नहीं फैल? अब अरब देश वाले जो थे ये डरे हुए हैं, क्योंकि भैया यहां पे भी राजतंत्र है। समझ में आ गया कि नहीं? और ये इस्लामिक कानून है, जबकि इस्लामिक कानून के हिसाब से राजतंत्र नहीं हो सकता है, लोकतंत्र होना पड़ेगा। इवन की इस्लाम के हिसाब से भी देखिएगा कि जो मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर जो थे, प्रोफेट, अंतिम लास्ट प्रोफेट, उनके जो जब वो दुनिया से चले गए तो फिर खलीफा आए, और खलीफा चयन होकर आते थे। समझ गया कि नहीं? 4 मुख्य खलीफा थे। फिर सीरिया का राजा, ये तो बहुत 1400-1500 साल पहले की बात है, सीरिया का राजा था, नाम था यजीद का हम खलीफा। अरे तुम कैसे खलीफा? ऐसे नहीं ना हो सकता। इसके लिए पूरा युद्ध हो गया, और इराक के करबला में ये लड़ाई हुई थी, आपको पढ़ाई भी थी इराक के समय, जिसका सांकेतिक रूप में मुहर्रम के त्यौहार को आदमी मना। समझ गया कि नहीं? तीर मार दिए थे, खाना पानी रोक दिया था। तो अमेरिका को पता चल गया। तो एक चीज आप लोग भी याद रखिएगा, अगर किसी इंसान की कोई गलती पकड़ लिए हैं आप ना, उजागर मत कीजिए। समझ में आ गया? क्या पता किसी समय ज्यादा काम दे देगा वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अमेरिका इन अरब देशों वालों की कमजोरी पकड़ा है कि ससुरा तुम लोग राजतंत्र हो, हमरे से ज्यादा खिलाफ जाओगे, किसी दिन बगावत करा देंगे कि यहां लोकतंत्र होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अमेरिका कभी भी उकसाता है, यूज करता है। पहले अध्यात्म में कोनो का कोनो चीज पकड़ लेगा तो कहेगा, हल्ला कर देगा तुरंत। अजब हाल है, इंतजार कर, इंतजार करो, अच्छे दिन आएंगे। ये सब चीज सीखो। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीख, लेकिन आप कुछ सीखिए। समझ में आएगी नहीं क्या? और किसी का ज्यादा मिसयूज नहीं, मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मिसयूज करेंगे ना तो आज नहीं तो कल वो आपका भी मिसयूज कर देगा। और किसी को उतने डराइए कि उसके दिल से डर ना खत्म हो, क्योंकि जिस दिन दिल से डर खत्म हो गया, फिर तो आपको डरे की वजह से आपकी इज्जत कर रहा था, खत्म हो गया, गए कहानी आपका। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए तो अरब क्रांति हुई। आने वाले समय में आपको हम बताते हैं, एशिया में दोनों ओर से क्रांति आई। अरब देश वालों में क्रांति आई, इधर चीन में। अरब देश में क्रांति नहीं आने वाली है, जिसका रीजन है अरब देशों के पास पैसे बहुत ज्यादा है और जनसंख्या कम है, लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। तो जब लोगों के पास अथाह पैसा रहता है ना, लोग कहता है यार हमको क्या जरूरत है जाने की मच मच में बढ़ने की। तो आप क्या अरब देश में क्रांति आएगी? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए अरब वाले टेंशन फ्री है, लेकिन चीन में आएगी। कितने बड़े इकोनॉमी हो जाओ ससुरे तू नहीं, तुम चीन दोहरे जाल 3 तरह से फंसा हुआ। एक वहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ही स्टेबल रह सकता है, क्योंकि आज हम अगर अपनी मनमोहन सिंह की सरकार से लोग नहीं खुश थे, मोदी जी को दिया, मोदी जी से नहीं खुश होंगे किसी और को देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी से फिर किसी और को। ये हम लोग एक स्टेबल है, एक सिस्टम चल रहा है, किसी की बपौती नहीं है। लेकिन चाइना में बपौती है। अब चाइना अगर कम्युनिस्ट से हटेगा तो चाइना में ही बगावत हो जाएगी, क्योंकि वो लोकतंत्र एकदम नया नया लोकतंत्र होगा, है कि नहीं? और नया लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। कोई पार्टी कहेगी कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़कर विकास पे ज्यादा ध्यान देंगे, कोई कहेगी नहीं हम बॉर्डर पे लड़बे करेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट एक के विचारधारा से चलते आ रहा है। तो पहली समस्या ये कि वो लोकतंत्र नहीं कर पाएगा। दो समस्या समझिए, चाइना को अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए उसने वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइना नहीं, वन चाइना पॉलिसी मतलब होता है तिब्बत और ताइवान और चाइना एक है, यह है वन चाइना पॉलिसी।
अब वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक के बच्चा। तो चाइना ने पिछले 25 साल से वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था। अब वन चाइल्ड पॉलिसी में यह हुआ कि 25 साल के बाद चाइना में कोनो जवान आदमी नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, सब बूढ़ा बूढ़ा बचा था। आप ही बताइए ना, अगर आप ही लोग अगर एक ही संतान रहते हैं तो कितना जनसंख्या रह पाता, बहुत कम। तो चाइना को अपना वर्क लेबर को भी मेंटेन रखना है। अब वो 2 बच्चों से 3 बच्चे तक में भी परमिशन देने लगा स्पेशल कंडीशन में। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोगों में गरीबी आएगी, और गरीबी ही बगावत को जन्म देते। तो भारत को तो जितनी बगावत होनी थी हो गई, आखिरी चिंगारी भी बुझ गई 370। नहीं समझ में आया? अब 370 का क्या होगा? वही जो मतलब जो 40-50 साल की उम्र के जो कश्मीर में लोग हैं ना, जिन्होंने 370 को देखा है, वही बगावत करेंगे। जो अभी जनरेशन आई है ना, जिन्होंने 370 देखा ही नहीं, वो क्या लड़ेंगे 370 के लिए? नहीं समझ में आ गया? तो धीरे 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 उम्र के खत्म हो जाएंगे। पिछल का सब महबूबा मुफ्ती है, 2-4 गो है, सब खत्म हो जाएगा। सब धीरे धीरे जा रहा है, सब एक गो तो हाँ भी एगो गया है कोनो तो खत्म हो जाएगा सब। तो अरब क्रांति की तरह एक क्रांति कहां आएगी? चाइना में। और जब चाइना में क्रांति आएगी तो उस समय पता नहीं भारत का नेता बकलोलवे मत रह जासन, तब वो भी ज्यादातर हमारे यहाँ में विदेश नीति किसी की अच्छी नहीं रही। हाँ, उस समय तक हम लोग का विद्यार्थी रहेगा, एकदम सही रहेगा। उस समय तक हम लोग के विद्यार्थी रहेगा सब। देखिए यहां पर है तिब्बत, ये राज्य है तिब्बत, और ये है सिंजियांग। अगर ये 2 राज्य चीन से अलग हो जाएं तो भारत की सीमा ही नहीं लगती है चीन से, और बहुत इजी है। यहां मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है, यहां तिब्बतियों को टॉर्चर कर रहा है। कब तक टॉर्चर करोगे? आजाद करना पड़ेगा। और दूसरी समस्या है, चाइना अपनी सारी मिलिट्री इधर भेज ही नहीं सकता है। रीजन क्या है कि इधर कोई रहता ही नहीं है, सारा लोग इधर ही रहते हैं। भाई तुमको सारा सुरक्षा इधर करना है, लेकिन दूरी इतना लंबा है कि ससुरा तुमको मजबूरी में 23 लाख फौज रखनी है। नहीं समझ में आ गया? इधर मार दे रहा है ठंडा। उनसे 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे, देखे थे, वो गिर गया था, उसका कमांडर को ठंडा मार दिया, वो बेचारा उठ ही नहीं रहा था, गिर गया वहां पे। तो हम लोग अभी क्या है, लोग स्टेबल हैं, अफ्रीका की तरह डिसस्टेबल नहीं है लोग। तो अरब क्रांति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर दोनों के लिए क्या किया जाएगा? अब आप इशारा समझिए, हम ये क्यों बोले हैं, नहीं समझ रहे हैं बाबू? ये हम आपको लिखित देते हैं कि हम इसी जन्म में इसको अलग होते हुए देख के तब मरेंगे। ये हम आपको बताते हैं लिखित, मरने से पहले हम देख के जाएंगे। तिब्बत अलग यहाँ पर, और जब तिब्बत अलग होगा तो उसमें भारत वैसे ही भूमिका अदा करेगा जिस तरह से बांग्लादेश में किया था। समझ में आ गया? और उस समय दोनों को यह कहना पड़ेगा कि भारत को कि हमारा यहाँ पे कैलाश मानसरोवर पर्वत शंकर जी का है, तुम यहाँ पे हमको क्या कर दो, विदाउट वीजा परमिशन दे दो। ये तिब्बत बौद्ध धर्म वाले हैं, बदले में हम तुमको बोध गया में विदाउट वीजा परमिशन दे देंगे, तुम आओ बुद्ध भगवान की पूजा करो, हम लोग बम बम बोले हैं नहीं समझ आया? देखो धर्म बहुत जरूरी चीज होता है, ये एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जो बिना किसी ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है। तो उन लोगों को हम जोड़ सकते हैं इससे, और हम लोग को ऐसे जुड़ सकते हैं। नहीं समझ में? और महाकाल का भक्त जिधर जाएगा वहां तो भाई साहब बवाल होना फिक्स है। नहीं समझे? और ये लड़ाई सावन में होनी चाहिए क्योंकि लोगों को भी एक टारगेट रहना चाहिए, सावन खत्म होने से पहले यहां से भी होना चाहिए। ये होगा बाबू, ये होगा, आप टेंशन न लो। यहां पर हम बोले ना, इतिहास बहुत देखे हैं हम, सिंधु सभ्यता से देखते आ रहे हैं अब तक। जरूरी नहीं कि आप जी कर ही देखिए, अगर खुद ठोकर खा खा के करेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ठोकरें खाते खाते। समझ में गया? दूसरों के ठोकर से हम लोग को पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चाइना के सामने सांप छुछुंदर का हाल है, इधर कोई रहता ही नहीं है। यहाँ के आदमी को यहाँ रखने को लिए कहिएगा, रहेगा ही नहीं। दिल्ली के आदमी को कहिएगा ना कि चलो छत्तीसगढ़ में बसा देते हैं, नक्सलाइट के बीच में छत्तीसगढ़ वाला दिल्ली चला जाएगा, क्योंकि वो जंगल का ज्यादा एरिया है, वो वही सर्वाइव कर सकता है जो वहां पे है। यहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ तिब्बत के लोग हैं, दलाई लामा है हम लोग के यहाँ। एक बार दलाई लामा कह दिए अंदर में बगावत हो जाएगा। और हम लोग के यहाँ से अगर 2-4 ठो अच्छा 2-4 ठो फेमस मौलवी उठा के यहाँ पे बगावत करा देना है, अल्लाह अकबर। नहीं समझ में आएगा?
तो इसके लिए चाहिए कि नहीं? अब हम बोलेंगे तो हमारे पे पीट देगा तो अमित सिंह ही अभी तक कंफ्यूजन में है सब, है कौन ये यहाँ पर? समझ में आ गया? हम सिर्फ एक के हैं इस दुनिया में, इसके बाकी हम किसी के नहीं हैं, हम बस इंडिया के हैं। तो ये जरूरी है, ये प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन ये काम विद्यार्थी करेगा हम लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तब तक तो हम यमराज को भी रोक के रखेंगे। रुके रहो, तुम यहीं रुके रहो, यहां पर आगे बढ़ जाए। यहां से ये क्या चालू हो गया भैया? अरब क्रांति। कौन सी क्रांति? अरब। बताइए, सिंजियांग और तिब्बत अलग हो गया तो हमारी सीमा क्या चीन से लगेगी? बाढ़ में गया, तब झमेला खत्म, भूटान की तरह हो जाएगा। तिब्बत एक नंबर, सिंजियांग एक नंबर, झमेला ही खत्म, रक्षा बजट हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप किसी जंगल में घुस के शेर को लाठी लाठी मार देते हैं ना, तो सुअर अपने से डर जाता है। नहीं समझे? नहीं समझा? इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये पिटाएगा ना, लुंगी में पेशाब कर देगा ये। समझ आ गया कि नहीं? तो आप समझिए इस चीज को, हर चीज तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है, बस ये जो सेना बैठी है आने वाले समय। आपको क्या लगता है, जहां 60-60 हजार रुपए एनडीए में फीस लिया जा रहा था लड़कों से, हम लोग उसको इतना नॉमिनल रखे लोग कि मतलब उसको एनडीए में 4 से 5 टीचर पढ़ाना पड़ता है। इंजीनियरिंग वाला मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, तो यूपीएससी एग्जाम लेती है, उसको यूपीएससी एग्जाम लेती है एनडीए की। अब फर्स्ट टाइम हम लोग ने उसको 999 में दिया है। आप जाएंगे कभी देखिएगा 60,000 70,000 फीस। काहे लिए? क्योंकि हम लोग लाख लाख रुपया लेता है सब, हम लोग कितना में दिए? 999। किस लिए पता? चिल्ला के थक गए कि वापस आएगा ना, अब आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आएगा यहाँ पर। हम ही लोग के वो सब हम लोग के विद्यार्थी को बोलना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, हमारे विद्यार्थी में देशभक्ति की कमी नहीं हो सकती, इतना तो गारंटी है हमरा। कैलाश पर्वत को लेके और नियम बनाना होगा, कोई भी पर्वतारोही को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। वो महाकाल का पर्वत है, उस पर आपको पैर रखने की इजाजत कभी नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? आस्था होनी चाहिए, धर्मों के प्रति इज्जत रखिए। मानना ना मानना आपका व्यक्तिगत काम है, लेकिन इज्जत करना आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पैर रख के चढ़ेगा तू, खैर तू अपने ढह जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक होनी चाहिए कि एक ऐसा रूलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम चढ़ो माउंट एवरेस्ट पे, तो सोचो महाकाल के ऊपर चढ़ेगा, क्या पता तीसरा का खोल दिया किया तो सोचा सब लेके जाएगा यहाँ पे। तो अरब क्रांति समझ में आ गया? कहां से चालू हुई थी? हाँ, भारत की भी क्रांति आएगी, क्लास से चालू हो गया। यहां से समझ में आ गया कि नहीं गया? खान जीएस रिसर्च सेंटर से आगे बढ़े, मुसल्लापुर हाट। यह देश कौन सा हो गया? लीबिया। हाँ, इस क्रांति में लड़की भी शामिल होगी सब। अब एनडीए में लड़की सबको भी अब अनुमति दे दिया है। इंटरनल यही ना संभालेगी सब, एक्सटर्नल लड़का संभाल ले, महिला लड़की को भड़का देगी सब तिब्बत में घुस के। इस सब में तो एक नंबर है ना। अब लड़का यहाँ जाएगा तो इंटरनेशनल रूलिंग भी लगेगा कि भाई महिलाओं को आप हाथ कैसे उठा सकते हैं। यहाँ महिला घुसेगी सब, बात से मानो नहीं तो बंदूक है मार दो, अपने बोलेगी सब। एगो तुम प्यार से समझाओ, नहीं समझेगी तो हम ये हैं, समझाएगी देखो भाई अलग हो जाओ, तिब्बत वगैरह स्वतंत्र करो, हम लोग के लिए भी टेंशन नहीं, मानेगी मार दे। जो लड़कियों में 2 टाइप की होती है सब, एगो एकदम करकरा होती है सब, तो 2 टाइप की रहेगी सब, एगो एकदम शांत दिमाग, तो करकरा रहेगी सब बंदूक लेके। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है?